कहते हैं कुटिल ने ऐसी कथा बनाई शब्द के विपक्ष में कि वह जय विधि बड़ा ही विरोध बढ़ जाए, ऐसा वह उसने कहानी या कथा बना ली है। किसके पक्ष में? बोले शब्द के पक्ष में। और भाई शब्द का नाम ले लो तो इसे भी सबके आग लग जाती है, क्योंकि कई शब्द की बात को सुन करके अपने दासी के द्वारा उसका भी मन भड़का और कहीं सच में हो सकता है कि मेरे विपक्ष में कोई षड्यंत्र ही हो रहा हो। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई है। भावी बस यही शायद भगवान का यानी विधाता का शायद यह विधान ही है कि उसकी बातों को सुन करके कैकेयी की बुद्धि पलट गई और शपथ देकर कहती है कि हे दासी तू सच सच बता क्या कहना चाहती है। होनहार बस कैकेयी के मन होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोली क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे के अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। हे रानी, हे कैकेयी, तुम अपने मित्र और शत्रु को नहीं जानती। मतलब एक मंथरा कहना चाहती है कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ और कौशल्या तुम्हारी शत्रु है। तो कह रहे हैं तू इतनी सी बात तो सभी को जान जाते हैं, लेकिन तू नहीं जानी, तू कितनी भोली है, अब पगली है। देखो रानी को पगली भी कह रही है, जहाँ जिसकी सामने दास हाथ जोड़कर बैठती थी अब समझ गई कि मेरे शिकंजे में फंस गई, इसे बोलने की तू पगली भी है, तू जानती नहीं है, तू बस सेज पे सोई रहती है और तुझे पता नहीं चलता कि राज्य में तेरे प्रति तेरे विपक्ष में कैसा षड्यंत्र हो रहा है। अरे अब स्त्री की बुद्धि भाई, अब इनको भी लगा सच में हो सकता है, क्योंकि आज तक सासू की बात अच्छी कम लगती है, पड़ोसी की बात ज़्यादा अच्छी लगती है बहुओं को। पड़ोसी ने जो बोल दिया वो बात सच है, लेकिन जो अपनों ने बोला वो बात तो बड़ी कड़वी लगती है भाई। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस प्रकार से बोले तुम तो शत्रु मित्र को अच्छी तरह नहीं पहचान पाती है रानी, तुम तो सोई रहती हो, यानी अपने पलक में अपने भवन में हमेशा ही आमने सुख से आनंद से व्यतीत कर रही हो, लेकिन जान नहीं रही हो कि तुम्हारे पाछे क्या होने वाला है। जो असत्य कछु कहबे बनाई तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ तुम कहो विपत्ति बीज विधि बयहूँ। कह रही मंथरा कि हे रानी, मैं असत्य नहीं कहती, मैं सत्य कहती हूँ। जो असत्य कहो बाह की बनाई, कहो बनाई मतलब जो बातों को मैं असत्य बनाकर कहता हूँ तो बीज जो विधाता है मुझे सजा दे, ऐसा वो कह रही है, शपथ ले रही है। तो बीज दे हम ही सजाई मतलब सजा दंड कौन दे? मुझे विधाता दे दे। राम ही तिलक काली जो भयहूँ तुम कहो विपत्ति बीज विधि बयहूँ। कहती है कि राम अगर कल राज तिलक हो जाएगा और राजा राज सिंहासन में बैठ जाएंगे तो मानो तुम्हारे उसी दिन से तुम्हारे विपत्ति के बीज धरती पर पड़ जाएगा, यानी बीज तुम्हारा बुवाई हो जाएगी बीज की है। तुम बहु विपत्ति बीज विधि भयहूँ। भयहूँ मतलब होता है बुवाई, बीज को डालना, धरती में विपत्ति की बीज को डालना, यानी राम को सिंहासन पर बिठा देना तुम्हारे लिए। अच्छा दासी, बहुत सुंदर बात कह दी। फिर क्या? रेख खचाई कहाँ बलभासी भामिनी भई हूँ दुई यही माखी। जो सुत सहित करहूँ शिवकाई तो घर रहूँ न आन उपाई। कहती मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे स्वामिनी, हे भावनी, हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी के समान हो जाओगी। यानी जैसे दूध में कोई मक्खी गिर जाए तो लोग क्या करते हैं, निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, सही तुम हो जाओगी अगर राजा राम बन गए तो। अरे बाप रे बाप, क्या बात कह रही हैं। तो राजा राम बनेंगे, तुम दूध की मक्खी की तरह हो जाओगी। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग भगर से निकाल कर बाहर कर देंगे और पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी
बजाओगे और जो घर में रह सकोगी, यानी चाकरी और नौकर बनकर रहोगी तभी घर में रह सकोगी, नहीं तो तुमको निकाल के बाहर कर देंगे। कद्रु बिन तहि दीन दुखु तुम्हें कौशल्या देव, भरत बंद गृही से हैं लखन राम के नेम। बहुत सुंदर बात कहती है, कुटिलता से भरा हुआ बात जो है बहुत अच्छी बनाई है इसने। कह रही है कि कद्रु बिनतहि दीन दुख। एक बिनता नाम की गरुड़ की माता थी, ठीक है। कद्रु कौन है? कद्रु सर्पों की माता है और गरुड़ जी की माता बनिता का नाम है। तो गरुड़ और सर्प में शत्रुता। तो कह रही जैसे कद्रु बनिता को दुख देती है वैसे ही कौशल्या तुम्हें दुख देगी। और इतना नहीं, भरत बंद गृह सोए ही, यानी भरत जी जो हैं तो बंदी गृह में बंद रहेंगे। और लखन राम के नेम, और जो है लक्ष्मण राम नायाब यानी सहकारी ले होंगे, मतलब जो है तो सम्राट होंगे, उन्हीं का चलेगा, जलवा चलेगा। तुम्हारा राम भरत तो बंदी गृह में बंद रहेगा। ऐसी सरासर झूठ बोल रही भाई। के कई सुता सुनहु कटुवानी, कहाँ न सकई कच्चू हम ही सुबा सुखानी। तने पस्यु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीवित तव चापी। के कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर पसीना पसीना हो गया। वह केले की तरह कांपने लगी और कुबड़ी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। यानी ऐसा बोल करके वो शर्मा गए, दांतों तले दबा लेगी। मैं झूठ तो बोल रही हूँ लेकिन मेरा झूठ इसको सच लग रहा है। सो वह जीभ दांतों तले दबा ली उसने, हैं। बाप रे, कितना खतरनाक बात कह दी। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्त सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। या मतलब आगे और खतरनाक बात बोलने वाली है, परंतु बोलती कहीं इसको अटैक ना आ जाए सुनकर, क्योंकि अभी तो राम की बारे में सुनकर के तुझे दासी बना देंगे। इतनी बात को सुनकर के सूख के लकड़ी हो गई हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से कोई कदली, सूर्य मतलब कदली मतलब जानते हैं केला, केला का फल या केला का वृक्ष धूप में रख दो तो कैसे सूखता है? वो काला पड़ जाता है। सोई सुंदर सुंदर कई गोरी गोरी है काली पड़ गई बात को सुन करके। तो सोचिए इसने कि भाई अब अगर आगे वाली बात कहूँगी तो कहीं इसका अटैक ना आ जाए, दांत तो उंगली दबा ली जीवा कि अब क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। फिर धीरे से बोलती है, कही कही कोटि कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि निरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराहई माली मराली। फिर कही कही कोटि कपट कहानी, अनेकों अनेकों कहानी को बना बना कर कपट से वो कहती है। फिर कहती है, हे रानी तुम धीरज धारण करो, हैं। धीरज धरहु प्रमोधि निरानी, रानी इतना अधीन मत हो, धीरज धरो, क्योंकि समस्या का समाधान धैर्य से होता है, उतावली से नहीं होता। फिरा करम प्रिय लागी कुबा कुचाली, काहि सराहई मानी मराली। अनेकों प्रकार से कह करके बगुली को हंसनी मानकर, बैरन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी है। कौन? रानी जो है तो खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाली प्यारी लगी, वह बगुले को हंसनी मान करके वह उसकी प्रशंसा करने लगी। कौन? कैकेयी जी। कैकेयी जी जो है गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी जी ने बगुले को हंस मान लिया, यानी जो एक कुचाली थी कुबड़ी मंथरा, उसको बड़ा हितैषी मानकर अपना उनकी प्रशंसा करने लगी। कैकेयी जी क्या कहती हैं सुन लीजिए। सुनु मंथरा बात फुर तोरी, हे मंथरा तुम्हारी बात फुर है। फुर मतलब समझते हैं सच, तुम्हारी बात सच है, हैं।
सुन मंथरा बात फुर तोरी, और दाहिनी आँख नित फर कहीं मोरी। अब इनकी दाहिनी आँख फरकने लगी। क्यों फरकने? अभी तक नहीं फरकी, लेकिन ये बात सुनकर फरकने लगी। क्यों ये बात तुम्हारी झूठी है, अनर्थ को करने वाली है, तुम्हारे घर को शमशान बनाने वाली है, इसलिए आँख अभी फरकने लगी, पहले नहीं फरकी। जब राम का राज्याभिषेक होगा इतनी बात को सुनकर नहीं फरकी, लेकिन जब ये कहा कि भरत जी बंदी गृह में बंदी होंगे और तुम दासी के समान रहोगी और तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हें दुख देगी, ये बात सुनकर फड़कने लगी। मतलब ये बात झूठी है, सत्य है, असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता, राम राजा बनेंगे तो भी। अब फड़क रही क्या गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख तिमि फरकत मोरी, दिन प्रति देखऊँ राति, सुख सपने कहाऊँ न तो ही मोह बस अपने। कहती है कि मैं रात में एक स्वप्न देखा है, जो स्वप्न जो है तो कुछ स्वप्न है, और आज तेरे मुख से ये बात को सुन करके भी मुझे सपना सचने लगने लगा है। क्योंकि क्या है, जब कोई आपका घटना घटने वाली होती है ना, जो धार्मिक भगवान के से भक्त होते हैं, श्रेष्ठ प्रेमी, उनको कुछ आगम मिलता जाता है, तो उसके अनुसार वो काम करने लग जाते हैं। तो राम उसके साथ तो कभी प्रभाव डाल नहीं सकते कि कभी सुमित्रा और कौशल्या जी कभी कई बारे में बुरा सोच नहीं सकते। तो स्वप्न आया ये कि कुछ न कुछ षड्यंत्र रखने वाली है, कौन? ये मंथरा, ऐसा स्वप्न आया। लेकिन इस बात को जानकर भी उन्होंने इस व्यंग से युक्त उसकी बनी बनाई हुई कहानी को सुन करके उस मंथरा की बातों पर ध्यान न दिया, बस सुनती रहीं और उसको मन में उतारती रहीं। तो कह रही हैं कि हे मंथरा, मैं तेरी बातों को सच मान लिया, क्योंकि स्वप्न में मैं कुछ ऐसा देखा ही है। कहा करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानऊं काऊ। कहती हैं कि हे संग सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अब तू कुछ बता दे, अपने चलन आज लगी, आन भल कहाँ अकीन, कहीं अग एक कहीं बार मोही, देव दुसौ दुख दीन। कहते हैं माता की कहती हैं कि हे सखी सुन ले, अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस है चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दे दिया है। जबकि दुख दिया नहीं है, ये तो इनका जो है तो कन्फ्यूजन है, मिस्टेक है। ये दुख देने वाली कौन है? मंथरा ही तो है। नए हर जन्म भरम बरु जाई, जियत न करबी सवती सेवकाई। कहती हैं कि कही जी कि मैं नैहर जाऊंगी, नैहर जन्म भरम बरु जाई, मैं नैहर में जाकर के अपना सारा जीवन बिता। नैहर मतलब समझते हैं मायके, स्त्रियों का सबसे बड़ा ताकत होती, मैं मायके चले जाऊंगी। अगर कुछ बोलोगे तो मायके वाला धौंस दे रही कि मैं नैहर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, पर शौत की कभी दास सेविका स्वीकार नहीं करूंगी, यानी सेवक नहीं बनूंगी, मैं चली जाऊंगी। अरि बस देव जियाबत जाही, मरनु नीक तिहि जीवन चाही। अरि कहते हैं, अरि बस देव जियावत जाही, कहते हैं अरि मतलब होता है शत्रु। शत्रु के बस में जो देव जो जीवन जीता है उसका कोई जीवन नहीं है, यानी शौत के बस में होकर जो जीता है उसका कोई जीवन नहीं होता है। मरण नीक तिहि जीवन चाहिए, शौत की सेविका बनने से अच्छा है, शौत की सेवा करने से अच्छा है कि वो व्यक्ति मर जाए। ऐसा कह रही हैं कौन? कैकेयी जी कह रही हैं कि मैं सेविका नहीं बनूंगी अपने शौत यानी कौशल्या की, बल्कि मृत्यु को चाहूंगी। सेविका बनकर के इस राजभवन में रहना नहीं चाहूंगी, अपने पिता के घर में रहना चाहूंगी। देखिए पिता के घर में भाग की तब स्त्रियाँ जाती थी उस समय जब बहुत बड़ा ही संकट होता था। थोड़ी थोड़ी बातों पे नहीं कि हमारे पति ने मोबाइल पर रिचार्ज नहीं मारा, तब भाग जाऊंगी अपने मायके।
ऐसा नहीं। कठिन परिस्थिति उपस्थित होने पर अपने पिता के घर में जाती थी, वो भी बहुत कम। नैहर जाऊंगी, फिर कहती हैं दीन बचन कहा बहु विधि रानी, सुन कुबड़ी तिय माया ठानी, अस कस कहा हूँ मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुन करके कुंवरी त्रिया चरित्र फैला दिया है। जब दीन वचन सुन कर कहा तब उसने कुंवरी ने एक दे दिया कि त्रिया चरित्र फैलाओ है। वह बोली तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, हे सखी, हे रानी, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा है। फिर से उसने उसको बढ़ा दी कि तुम्हारा सुख और सुहाग जो है दिन दूना बढ़ता रहेगा। उसको उल्टा बहुत बात बोल जान रही कि राम अगर राज्य नहीं बैठेंगे, राज सिंहासन में नहीं बैठेंगे, अगर बन जाएंगे तो इसका सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन क्या कह रही है यहाँ पे कि तुम्हारा जो सुहाग है तो दूना होगा, दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। जहि राउर अति आन भलता का, सोई पाई वे यह फल परिपाका, जब ते कुमति सुनाम स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से आज तक मैंने न भोजन किया और न तो नींद को लिया, न तो नींद स्वीकार किया है। भूख न बसर नींद ना जामिनी, जामिनी मतलब होता है नेत्रों में। तब से मेरे नेत्रों में नींद नहीं आई जब से मैंने तुम्हारे बारे में कुटिलपन सुना है। कौशल्या का झूठ बोल रही है सड़ासड़ हैं। और क्या कह रही है कि तब से मैंने भोजन भी नहीं किया जब से तुम्हारे बारे में बुराई सुनी, मतलब इतनी मैं तुम्हारी प्यारी हूँ। देखो ऐसे आपके जीवन में भी कुछ लोग मिल सकते हैं, हाँ, कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तो आप पहले खिलाएंगे पिलाएंगे, लो पान खा लो, आप समझेंगे पहले क्या खाते हैं ये, तो वो खर्रा खा रहे हैं, लो खर्रा ही खा लो, फिर फल खा लो, पूजा करते पूजा के साथ चले जाएंगे, आप साथ पूजा करेंगे 2-4 दिन मंदिर में जा कर, मतलब वो पहले देखेंगे कि आपको प्रिय क्या है, तो प्रिय वस्तु आपको प्रदान करने ताकि आप उनके बस में हो जाओ, फिर वो अपना कुटिल चाल चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रही है कि मैं ऐसा जानती कि वैसा कहूँगी तो और मेरे बस में हो जाएगी, क्योंकि और एक इम्पोर्टेंट वर्क कराना है अभी इससे। तो कहती है मैं तब से नींद नहीं ली और भोजन भी नहीं खाई जब से आपके बारे में यह कुचक्र को सुना है। हे रानी, मैं तुम्हारा बड़ा हित चाहने वाली हूँ। भूख लगती न और रात में नींद नहीं आती, पूछो गुण ही दे रेख तूने खाची, भरत भुआल हो ही यह साची, भामिनी कहाँ त कहाँ उपाऊ, है तुम्हार से बासबराऊ। कहते हैं कि रानी, मैंने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर यानी गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भावनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारे सेवा के बस में ही हैं, यानी कि राजा दशरथ जी जो हैं तुम्हारे बस में हैं। तुमको एक उपाय बताती हूँ, वो कर लेना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। परहु कूप तुम बचन पर, सकहु पूत पति त्याग, कहसि मोर दुख देखि बड़, कस ना करब हित लाग। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ। परहु कूप तुए बचन पर, तेरे बचन पर मैं कुआं में पड़ सकती हूँ, यानी गिर सकती हूँ, कूद जा सकती हूँ, और पूत और पति को त्याग कर सकती हूँ। ये क्या है? ये रानी कैकेयी क्या है? पूत और पति को त्याग कर दूंगी, क्या है ये? बोले यही है त्रिया चरित्र। हैं? किसी ने कहा है त्रिया चरित्र दैवो न जाने। अपने स्वार्थ को, अपने काम को बनाने के लिए
किसी भी हद को पार करना इनके लिए स्वाभाविक ही है। कब? जब किसी कुटिल मंथरा का संग हो जाए तब, नहीं तो ये तो माताएं, जगत को जन्म देने वाली, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली माताओं का वर्णन क्या कहना है। सारा जगत माँ कह के जिनको पुकारता है, परंतु अगर कुसंगत मिल जाए तो ऐसा हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है। तो रानी कहती है मैं तेरे वचन पर तो क्या हे दासी, मैं कुएं में कूदने को तैयार हूँ, पति पुत्र को भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। कहा सी मोर दुख देखी बड़, कस ना करब हित लागी हैं। मेरे बड़े दुख को देख करके क्यों ऐसा नहीं करूँगा तेरे कहने से, तू मेरा भला चाहने वाली है। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख हो देख कर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। यानी कि जब तू मेरा हित चाहती है तो मैं फिर अपना हित क्यों नहीं चाहूँगी। ठीक हुआ तूने मेरा मार्गदर्शन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया मुझे। सबरी कर कुबली के कई, कपट छुरी उर पाहन देई। कुबरी कार्य कुबली के कई, कपट छुरी उर पाहन तेई। कपट से युक्त कुबरी की बाणी तो पैनी थी ही, परंतु केकई ने उस पैनी बाणी को टे दिया। टेना मतलब समझते हैं, किसी चक्कू में धार लगाना, उसको टेना कहते हैं, पत्थर पे या फिर कहीं और। तो गोस्वामी जी वर्णन करते कुबरी केकई को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बना करके कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बल का पशु हरी हरी घास चरता रहता है, यानी बलि का पशु हरी हरी घास चरता रहता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि मेरे पीछे गर्दन पर एक धारदार छुरी रखी हुई है। ठीक उसी प्रकार से बलि की बकरा बन गई कौन? बोले केकई। कौन? मीठी मीठी और मीठी मीठी हरी बाणी सुन करके मंथरा की उसके बस में हो गई। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास के बस में होकर के अपना सर्वस्व नाश कर लेता है, उसी प्रकार से ये भी सर्वनाश करने वाली हैं अपना। सुनते बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहाहीं चेर शुद्ध आये कि नाही, स्वामिनी कहाऊँ कथा मोहि माही। मंत्रा की बातें सुनने में तो बड़े कोमल हैं, परंतु परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद से धोलकर जहर पिला रही है, यानी शहद मिला करके जहर पिला ले रही है। दासी कहते हैं, दासी कहती है कि हे स्वामी, तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसको याद है या नहीं है? वो कथा कौन सी कथा है? तो केकई ने कहा कौन सी कथा कही भाई तुझसे? मैं हाँ मुझे याद नहीं, तू बता दे, क्योंकि मैं रानी हूँ, बहुत सारा काम रहता है तो भूल जाता है, तू याद दिला दे। तब बताती है, दुई बरदान भूप सब नाथाती, मागहु आज जुड़ा बहु छाती। सुनत राजु राम ही सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबती हुलासु। कहती है कि हे रानी, तूने एक मुझे कथा सुनाई थी बहुत पहले कि राजा ने आपको 2 वचन दिए थे। कौन से वचन? कोई वचन कि मैं 2 वरदान तुम्हें दे दूंगा, जो मांगोगी वो दे दूंगा। तो इन्होंने कहा था कि मैं फिर कभी मांग लूँगी, अभी आवश्यकता नहीं है, आप जैसे पति हैं तो उसको कुछ आवश्यकता नहीं है, फिर जब जरूरत पड़ने पर मैं मांगूंगी वो 2 वचन। तो याद दादी भाई, वो 2 वचन तू अभी राजा से मांग ले, क्योंकि राजा अगर कह दिए तो मानो आपका स्टाम्प तैयार हो गया, लग गया। क्योंकि बात मालूम है इसको कि रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई पर बचन न जाई। ये जानू मालूम है, सो हो जाएगा रानी, तेरा काम बन जाएगा। अब रानी को यह बलि का बकला बना के तैयार कर दिया, स्टाम्प मार लगा दिया इसने। तो वो 2 वचन जो हैं वो तुम मांग लो और मांग करके अपनी छाती को जुड़ाओ, यानी छाती को शीतल करो। इसमें लिखा है कि 2 वचन भूप तब थाती, मांगहूँ आज जुड़ा बहु छाती। आज मांग करके राजा से अपना वचन पूरा करवा करके अपनी जलती हुई छाती को शीतलता पहुंचा दो। सुतहि राजू रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। कहते हैं कि अपने सुत को राज, यानी सुतहि राज रामहि बनवासु, अपने पुत्र के लिए राज मांग लो। पहला वचन, पहला वरदान। और दूसरा वरदान क्या है? बोले राम बनवासु, राम को वनवास मांग लो। और क्या करो? देहु लेहु सब शबति हुलासु, और अपने शब्द को जो है तो तुम अपने शब्द को सारा का सारा आनंद जो है तो वो आनंद तुम ले लो। जो अभी तुम्हारी शब्द जो है आनंद ले रही है ना, वो आनंद तुम्हारे साथ में आ जाएगा, तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ये क्षणिक आनंद किस काम का भाई है? लोग आजकल क्षणिक सुख के लिए जाने क्या क्या कर लेते हैं। अरे एक बात, कल का कल देखा जाएगा, आज जियो, प्रेजेंट में जियो, ऐसा लोग बोलते हैं ना, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं दुनिया में, प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। अरे हर कोई, जितने भी धरती पर लोग हुए हैं, मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी, वो सब फ्यूचर में जीते हैं, यानी कि भविष्य के लिए है। आज ड्यूटी करूँगा तो कल पेमेंट आएगा, कल के लिए रोटी कमाना है। आज मेहनत करेंगे तो कल खाएंगे ना। अब आज वो सोचे कोई कि आज ही करूँ, आज ही मिल जाए, तो नहीं हो सकता ऐसा। तो ये क्षणिक आनंद है, जो प्रेजेंट में जीते हैं, क्षण भर के लिए आनंद, इसके बाद उनका जो है तो मैतम छा जाता है घरों में। इसलिए फ्यूचर में जीना सीखें। तो आनंद ले लूँगी किसका? दूसरे के आनंद मैं ले लूँगी, ऐसा हुआ समझा रही है, षड्यंत्र रच रही है। मानो सरस्वती उसके जीवा पर बैठी हुई हैं और सरस्वती की प्रेरणा से, बुद्धि से उसकी बात को कैकेयी जी काटने में असमर्थ हो चुकी हैं। अब काट नहीं सकती, क्योंकि सरस्वती बोल रही हैं बुद्धि में बैठ करके। तो इस प्रकार से उसका आनंद तुम ले लो। फिर क्या हुआ? फिर भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो जहीं बचन न टरई। होहि अकाजु आजु निश बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। कहती भूपति राम शपथ जब करई हैं, जब राजा दशरथ जी राम को शपथ दिलाएंगे, तब मांगे जे बचन न टरई, तब तुम वचन मांग लेना है। बहुत बड़े कठिन बात कर रही है कि राम जब बोल रही है कि राजा दशरथ तुम्हारे पास आएंगे हैं, रात्रि के समय अपने महल में जाएंगे, तब तुम उनसे वचन मांग लोगी। और ऐसे वचन नहीं मांगना, पहले राम की शपथ दिलाना कि राम की कसम खा लो, क्या मेरे तो 2 वरदान पूरे करोगे। जब वो राम की शपथ खा लेंगे, तब तुम वो दोनों वरदान उनके सामने रख देना, तब वो तुम्हारे वरदान देने में जो है तो विवश हो जाएंगे, दे कर ही रहेंगे। मांगे तब मांगे चाहिए वचन न टरई हैं, तब तुम मांगोगी तो वो अपने वचन को टार नहीं सकते, तुमको दे ही देंगे। हो ही अकाजु आजु दिन बीते, बचन मोरे प्रिय मानहु जीते। बचन मोर प्रिय मानहु जीते। कहती है कुबड़ी, मंथरा कहती है कि हे रानी, रात बीत गई तो बात बीत जाएगी, रात बीते ना पाए। आज की रात, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर बात बन गई तो बन गई, नहीं तो बनेगी नहीं। इसलिए रात जाने न पाए, नहीं काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को वजह से लगा लो, या प्राणों से भी प्यारी समझना है। राजन की सौगंध खा ले राम की, तो बरदार मांग लेना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से, हृदय से प्रिय या प्राणों से प्यारी समझ लेना।
बड़ कुघात करे पात किनी, कहें सी कोप गृह जाऊं, काज सवार हूँ सजग सब, सहसा जान पति आहू। कह दी इसने, ये गुरु बन करके पूरा मार्गदर्शन कर रही है। उसने कहा कि कहने के राम हमारे पास जब स्वामी आवेंगे तो मैं कैसे उनसे वचन मांगूंगी, अचानक मेरी बुद्धि कैसे पलट गई, कैसे बताऊं उनको। बोले तू चिंता मत कर, एक काम कर ले बस। बोले क्या? बोले कोप भवन में चली जाओ। पहले होता था एक, जैसे जब पहले राजा महाराजा महल बनाते थे तो महलों में हर एक काम के लिए हर एक स्थान होता था। पूजा करने वाला पूजा स्थान अलग, भोजन करने वाला अलग, भोजन बनाने वाला अलग। ही रसोई में कहीं भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्नपूर्णा का स्थान है वो, और अन्नपूर्णा मंदिर है। तो भोजन रसोई में बने जरूर, लेकिन रसोई में भोजन खाया ना जाए। तो कहाँ खाया जाए? बोले भोजन के लिए अलग कक्ष होता है बाहर, हैं रसोई को जूठा नहीं करना चाहिए। तो रसोई अलग था, पूजा स्थान अलग था, शयन स्थान अलग था। एक अवस्था होता है जिसको कोप भवन कहते हैं। जब गुस्से में लोग होते हैं, यानी जब नाराज होते थे या फिर जब क्रोध में आते थे, तब उस भवन में जाते थे। कहाँ पर? कोप भवन में। तो कोप मतलब होता है गुस्सा। तो कोप भवन में जाते थे। जब राजा दशरथ आए, पूछे दासी से, दासी कि कहीं कहाँ है? बोले महाराज पता नहीं, वो तो कोप भवन में बहुत देर से पड़ी हुई हैं। अरे कोप भवन में? और रानी की कही किस बात से? अरे राजा सुनकर ही सूख गए आधा। रानी को बोले जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, क्या बताओ किसने बिगाड़ा उनका मान अपमान क्या है? मैं आज पृथ्वी पे है तो उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा महाराज दशरथ ने कहा, क्योंकि सबसे प्रिय रानी ये थी। और उसने मंत्रा ने क्या कहा? तुझसे तो ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं। झूठ बोल कर सब काम चौपट कर दिया इसने। बताइए, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। तो ऐसा त्रेता की बात है ये। अब कलयुग में तो गली गली मिल जाएंगे आप भी सावधान मेरे प्यारों। गली गली में आग घर को फोड़ने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किसी बात पे देना है? अपने घर के सदस्यों की बातों पर ही ध्यान देना है। तो बड़ अघा कुघात करि पात किनी, कहे सी कोप गृह जाओ। बड़ा गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा जो है तो विश्वासघात किया इस कुबड़ी ने और आदेश कर दिया, हे देवी जाओ कोप गृह में चली जाओ। काज सवार सजग सब, सहाय जान पतिया। पति के आने पर बड़े सावधानी से अपने काम को बनाने के लिए आप तत्पर रहना। असावधानी किए तो ही काम गड़बड़ा जाएगा, इसे चली जाओ। तो कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी। आहा क्या बात है। कुबरी को रानी रानी को कुबरी प्राण के समान लग रही है। मन मतलब मेरी आत्मा ही है, ऐसी बुद्धि हो गई है। बारे बारे बड़े बुद्धि बखानी। कहती है कुबरी तू धन्य है वाह, तुझसे बड़ा मेरा हितैषी कोई राज्य में है ही नहीं। तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों में बंधी पट्टी तूने खोल दिया। बहुविध चेरी दादरु देई, कोप भवन गमनी केकई ने अपने दासी को बहुत आदर दिया और स्वयं ही कोप भवन में चली गई। तो कैसे गई? ऐसा नहीं बोले ऐसे मत जाओ। बोले ये ड्रेस उतारो पहले अपना, ये रानी वाला ड्रेस उतार दो और काली काली साड़ी पहन लो, हैं, और अपना कंगन, अपना मांग, अपना ये बाल और सब खोल लो। क्योंकि बाल खोलने की प्रथा अभी तो क्या कहा जाए, कलयुग है। कुछ अवस्थाएं होती थी जिसमें माताएं और स्त्रियां जो हैं तो बाल खोल के चलती थी। कुछ अवस्थाएं, या तो पहले जो गोद में हो तो चंडी का रूप धारण कर ले तो बाल खुला, या फिर अपमानित कोई कर दे तो गुस्से में हो तो, या फिर कुछ और अवस्थाएं होती हैं जब वो केस को खोल देती हैं। मंथली एक सिस्टम होता है उनका, उसमें बालों को खोल के रखते हैं। या फिर पति परम धाम चले गए हो तो बाल खोल देना है, बाल को छिलवा कटवा देना, ऐसे करना।
तो बालों को खुलवा दिया, खोल देना और श्रृंगार सारा उतार करके एक साइड में रख दो, यहीं मतलब वहीं बिखेर दो चारों तरफ, ताकि जब राज आएंगे तो देखकर तो 80% वैसे ही तेरे बस में हो जाएंगे और बचेगा 20%, श्री राम का शपथ दे देगी तो काम तेरा बन जाएगा। इतनी सुंदर रानी को देखकर जिसका हमेशा ये आदर करते रहे वो इस अवस्था में सोई, इनको आश्चर्य की सीमा न रही, क्या हो गया। जो विधि पूरब मनोरथ काली, जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो चक पुतरी आली, बहुविध चेरी आदर देई, कोप भवन गमनी के कई। बहुत प्रकार से अपने दासी को आदर दे करके कोप भवन की ओर के कई चल दी। फिर क्या हुआ, विपत्ति बीजु बरसार तुचेरी, विपत्त रूपी बीज के लिए वर्षा के समान हो गई कौन, चेरी मतलब दासी। विपत्त रूपी बीज को बो दिया और स्वयं बारिश की बूंदें बन गई। दुई भई कुमति के कई केरी, के कई की जो कुमति है तब भूई गई, यानी के कई की बुद्धि जो है उस बुद्धि रूपी बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके स्वरूप जो है फल दुख ही रूप आते हैं। कपट रूपी बीज को बोने वाला अगर कोई होता है उसमें फल तो लगता है, लेकिन फल का जो रस होता है उसका जो फलस्वरूप सुख मिलता है वह दुख में ही विलगित होता है। कोप समाज साजु सब सोई, राजो करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जाने न कोई। कि कई कोप का सब साज साजा करके कोप भवन में जा सोई, यानी कि ऐसे श्रृंगार रानी बन करके कोप भवन में जाना अलाउ नहीं रहता था, यानी हर स्थान में जाने के लिए वैसा वस्त्र और आभूषण होना चाहिए। तो सारा का सारा कोप भवन का जो श्रृंगार था वो मंगा ली उन्होंने और चली गई। भवन में जाकर सोई, यानी सोई लेट गई। और क्या हुआ, राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही थी। इस कुचाल को कोई कुछ जानता नहीं था। बाहर क्या हो रहा है, बाहर मानो उत्सव हो रहा, दीपदान हो रहे हैं, गली गली में इत्र फुलेल नाच गान शुरू है और अंदर तो चक्र चालू है। जैसे कोई सुंदर फल में कोई अंदर जहर मिला दे, वैसा ही सुंदर नगरी में अंदर जो दासी है या मंथरा जो जहर घोल रही है अंदर, वो जहर धीरे धीरे पूरे भवन में फैल जाएगा। यानी क्या क्या हो जाएगा। प्रमुदित पूरे नर नारी सब, सजहि सुमंगल बार, एक प्रवेश एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचरण जा कर रहे हैं और खूब नाच रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, यानी कि मानो ऐसा लगता है कि आज सूर्य भगवान जो हैं अस्त होने ही वाले नहीं, क्योंकि इतना सजा दिया गया है कि रात भी दिन के समान लगने लगी है। परंतु ये राज्य के बाहर के दृश्य बता रहे हैं गोस्वामी जी, लेकिन रानी के कोप भवन में तो पूरा अंधेरा छा जाने वाला है। यानी मानो लगता है कि रात्रि में चंद्र ग्रहण उसके अंदर ही लग जाएगा। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। बाल सखा सुनहित हर शाही,
मिल 10 5 राम पही जाहीं। जिन्होंने राम के साथ में बाल सखा राम के साथ में जो पढ़े थे, खेले थे, कूदे थे, ऐसे बाल सखा ने जब सुना कि मेरे राम जी जो हैं राजा बनने वाले हैं, तो बड़ा ही प्रसन्न हुए। मानो उनको लगा कि सारा का सारा सुख परमात्मा ने मुझे आज ही दे दिया, और दौड़े चले गए राम जी के पास और मिलने के लिए। हे राम, तुम कल राजा बनने वाले हो, तुम कल राजा बनने वाले हो, ऐसा जानकर मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है। आपको मैं कुछ भेंट देने आया हूँ। अपने तरफ से पुष्प इत्यादि उनको भेंट करते हैं कि राजा आपको बधाई हो, बधाई हो। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी। रामचंद्र जी जो हैं बड़े प्रेम से उन सबको, अपने मित्रों को आलिंगन कर लिया। राम जैसा प्रसन्न दूसरा संसार में कोई हुआ नहीं और ना ही होगा। जो एक राज सम्राट बनने वाला हो, प्रधानमंत्री बनने वाला हो, भला अपने बचपन के सखा से ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? पर राम है, राम उन अपने सखाओं को सबको अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे सखा, हम तुम्हारे प्रेम को पहचानते हैं। पूछ ही कुशल खेम मृदुबानी है। वे 10 5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं, प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं, हृदय लगा लेते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं कि हो, कहो मित्रों, आप कुशल से तो हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, कहो आपके माता पिता कैसे हैं। ऐसा प्रेम से बिठा कर पूछते हैं आदर से। ये नहीं बाबू मेरे पास टाइम नहीं है, बॉडीगार्ड आप हटा देंगे, नहीं। राम के दरबार ये ऐसा है, इसीलिए तो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राम राज्य की स्थापना होगी, और राम राज्य की स्थापना होगी तो सबको न्याय और सबको उचित व्यवस्था दी जाएगी। अभी तो क्या है, अभी तो जंगल राज ही चल रहा है, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जो देश है, देश धर्म से चलेगा। जैसे राम राज्य में होता था, कुत्ते बिल्ली तक को न्याय मिलता था, तो सबको न्याय मिलेगा। अभी क्या है कि कई केस चलते रहो, उसकी पेशी करते रहो, बता रहा केस लगा दिया बेचारा, जिसके पक्ष में फैसला होने वाला वो तो मर जाता है बेचारा, तो स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? उसके जीते जी ही फैसला होना चाहिए। फैसला ऑन द स्पॉट है, तुरंत फैसला हो तो ठीक है। तो ऐसा कब होगा? राम राज्य में, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब ये सब हो जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। बनेगा हिंदू राष्ट्र तो बनाऊंगा, पर तारीख नहीं बताऊंगा, ऐसा है। तो बनेगा, थोड़ा वक्त है और समय आने वाला है। तो राम जी सबको अपने हृदय से लगा लिए और पूछा, कहो सब ठीक तो हो ना? फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेहो निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला दूसरा और कौन है और कौन होगा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। ओम शांति। कल और कथा सुनाई जाएगी, तब तक के लिए राम राम।